अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कि हम सॉफ्टवेयर में जो है अटेंडेंस कैसे लगा सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, स्टूडेंट की अटेंडेंस कैसे लगा सकते हैं या फिर स्टाफ की अटेंडेंस हम कैसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले सॉफ्टवेयर में मैं लॉगिन हो चुका हूँ तो और उसके बाद मैं जाऊँगा, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है अटेंडेंस का। तो मैं अगर अटेंडेंस पे क्लिक करूँ तो यहाँ पर देखें ये 4 ऑप्शंस आ रहे हैं। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट की अटेंडेंस का, उसके बाद बारकोड अटेंडेंस। बारकोड अटेंडेंस क्या होती है कि आप एक स्कैनर लेते हो, बारकोड स्कैनर जो होता है वो मार्केट से मिल जाता है, आप वो लेते हो। और जो स्टूडेंट्स हैं जो उनके आईडी कार्ड पे ना बारकोड एक कोड प्रिंट हो जाता है, हमारा सॉफ्टवेयर खुद जनरेट कर देता है। तो उसके थ्रू आप उनको स्कैन करोगे कोड को, जो आईडी कार्ड होगा उनका, और उसके बाद वो उनकी जो अटेंडेंस है वो मार्क हो जाएगी। उसके बाद तीसरा हमारे पास ऑप्शन है स्टाफ अटेंडेंस का। स्टाफ अटेंडेंस में आप स्टाफ की जो टाइमिंग है, चेक इन टाइम है, चेक आउट टाइम है, इस तरह से लगा सकते हो। उसके बाद वर्चुअल अटेंडेंस जो है वो ये है कि अगर आपके जो पेरेंट पोर्टल है उसके थ्रू अगर स्टूडेंट घर से काम कर रहा है या घर से वो पढ़ाई कर रहा है तो वो वहाँ पे जो है वो चेक इन करेगा, और सॉफ्टवेयर में आपके पास उसका डेटा आ जाएगा कि उसने चेक इन इतने बजे किया है और इतने बजे उसने जो है वो छुट्टी की है। तो सबसे पहले मैं चलते हैं हम स्टूडेंट अटेंडेंस पे। स्टूडेंट अटेंडेंस पे आने के बाद यहाँ पे हमने अटेंडेंस की जो है वो डेट सेलेक्ट करनी है, वो आज की अटेंडेंस अगर मैं लगा रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लास का जो है क्लास मैंने सेलेक्ट करनी है, तो क्लास में 1 क्लास सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेक्शन मैं जो सेक्शन है वो ऑल कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर डिफ़ॉल्ट स्टेटस है कि जितने भी बच्चे हों उनका स्टेटस क्या आना चाहिए, तो ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही है, मैं इसको रहने देता हूँ और मैं लोड करता हूँ। लोड करने के बाद जो इस क्लास के जो बच्चों की लिस्ट है वो यहाँ पर मेरे पास शो हो जाएगी। इस तरह से कुछ शो हो जाएगी। यहाँ पर एक ही बच्चा है तो इसलिए एक शो हो रहा है। तो यहाँ पर अब ये बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट है। अगर ये आज एब्सेंट है तो मैं इसको इधर चेक कर दूंगा, अगर ये लीव पर है तो मैं इस चेक बॉक्स को इधर कर दूंगा, अदरवाइज मैं इसको प्रेजेंट ही रहने दूंगा। इसको करने के बाद मैंने जस्ट इसको सेव करना है। तो ये जो है हमारी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है इस क्लास की। तो उसके बाद अगर मैं वेरीफाई करना चाह रहा हूँ कितने स्टूडेंट मेरे प्रेजेंट हैं कितने एब्सेंट हैं, तो वो यहाँ पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। तो क्योंकि हमारा प्रेजेंट एक ही स्टूडेंट है तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद देखें एक बच्चा है वो प्रेजेंट है, इसको अगर मैं मैसेज करना चाह रहा हूँ इनके पेरेंट्स को कि आपका जो बच्चा है वो आज प्रेजेंट है, तो मैसेज किस तरह से करूँगा, मैं जस्ट इस सेंड एसएमएस पे जाऊँगा। और अभी मैंने दरअसल जो मैसेजेस के इवेंट्स हैं वो मैंने जनरेट नहीं किए हुए, वो मैं नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा कि जनरेट किस तरह से करते हैं टेम्पलेट मैसेजेस के। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे क्लिक करता तो वो सेंड एसएमएस का ऑप्शन आ जाता है और वो मैसेज जो है वो पेरेंट्स को चले जाते हैं। अब जो मैसेज वो जाते हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू भी आप भेज सकते हो या फिर अपना मास्क परचेज कर सकते हो, स्कूल के नाम से भेज सकते हो। तो इस तरह से हम जो है स्टूडेंट्स की जो अटेंडेंस है वो मार्क कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन स्टाफ की अटेंडेंस कैसे हम मार्क करें। तो स्टाफ की अटेंडेंस मार्क करने के लिए जस्ट आपने यहाँ पर अटेंडेंस की डेट डाल ली है, अटेंडेंस टाइप प्रेजेंट, और आप अगर इसको क्लिक करें तो अभी इधर जो है वो स्टाफ शो हो रहा है मरियम अख्तर, जो उसका चेक इन टाइम है वो आप यहाँ पे शो हो रहा है, चेकआउट टाइम शो हो रहा है। तो मैं इसका जो चेक इन टाइम है वो यही रहने देता हूँ, चेकआउट टाइम मैं इसका चलिए मैं इसका 12 कर देता हूँ। उसके बाद जस्ट मैंने इसको सेव करना है। अच्छा सेव मैंने इसको कर दिया, तो अब जो है ये इसकी अटेंडेंस भी मार्क हो चुकी है। अब ये इसकी अटेंडेंस मार्क हो चुकी है। इस तरह से हम जो है वो स्टूडेंट्स की और स्टाफ की अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं। और विचुअल अटेंडेंस जो है उसका मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि वो पेरेंट पोर्टल जो बच्चा है वो अगर वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है तो वहीं से वो काम करेगा और चेक इन करेगा, और सॉफ्टवेयर में हमारे पास उसकी डिटेल आ जाएगी कि जो वो बच्चा है उसने इस टाइम चेक इन किया है और इस टाइम उसने चेकआउट किया है। तो इस तरह से हम जो सॉफ्टवेयर में है वो अटेंडेंस लगा सकते हैं। थैंक यू।